नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त और आज होने वाला है हमारा वेट गेन की सीरीज का डे 2। हमारी आज की जो प्रैक्टिस है इसमें जो उसका बेस है उसमें रहेंगे हमारे हिप ओपनर आसनस। जब भी हम लोग हिप ओपनर करते हैं तो वहां पर हमारी इंक्लूड होती हैं ग्लूट्स, हिप फ्लेक्सस और हैमस्ट्रिंग। ये हमारे बेस है। इसके सराउंड में और भी बहुत सारे बॉडी पार्ट्स और मसल्स भी यहाँ पर इंक्लूड होने वाली हैं। फिलहाल ये हमारा प्रैक्टिस का बेस रहेगा जिसके द्वारा हम लोग बॉडी की वेट बेयरिंग जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करेंगे। और जैसे ही आपकी जो बॉडी है उसकी वेट बेयरिंग कैपेसिटी जब इंक्रीज हो जाती है तो बॉडी के मूवमेंट आपके लाइट होने लग जाते हैं, फ्री होने लग जाते हैं। बॉडी ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथ को होल्ड करना स्टार्ट कर देती है, जिससे आपकी बॉडी एक सही डायरेक्शन में चेंज लेने लगती है, एक सही शेप आने लगती है और धीरे धीरे बॉडी का वेट भी बढ़ने लगता है, या फिर आप कह सकते हैं कि मसल मास बढ़ने लगता है। तो इस तरह से आपको बहुत सारे बेनिफिट आज के सीक्वेंस के मिलने वाले हैं। तो चलिए करते हैं आज की इस प्रैक्टिस की शुरुआत। प्रैक्टिस की शुरुआत हम लोग अफर्मेशन के द्वारा करेंगे। आप बैठ करके या फिर खड़े होकर के अफर्मेशन को कर सकते हैं। यहां से हमारी जो प्रैक्टिस है वो खड़े होकर के होने वाली है, इसलिए मैं यहां पर शुरुआत खड़े होकर के कर रहा हूं। आप चाहें तो किसी भी एक सुखात्मक स्थिति में या कुर्सी पे भी बैठ करके आप इस अफर्मेशन को कर सकते हैं, या फिर मेरी तरह खड़े होकर के। यदि खड़े हैं तो पैरों को हिप डिस्टेंस पे लेकर के खड़े हो जाएं और अपनी स्पाइन को सीधा रखेंगे, शरीर को एकदम से सीधा रखेंगे, शरीर के वजन को दोनों पैरों में डिस्ट्रीब्यूट करके रखेंगे। नहीं तो आप किसी भी सुखात्मक स्थिति में बैठ जाए। बस मेरुदंड को यानी कि स्पाइन को आपने सीधा रखना है। अब यहां पे आपने आंखों को बंद करना है, अपना ध्यान अपने पूरे शरीर पर लेकर के जाना है। महसूस करना है कि पूरा का पूरा शरीर आपका रिलैक्स है। इस तरह से आपने अपने अंदर इस भावनाओं को लेके आना है कि मेरा शरीर रिलैक्स है, मेरी ऊर्जा जागृत हो रही है। और फिर अपना ध्यान अपने ब्रीदिंग पे लेकर के जाना है, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पे। लंबा धीमा गहरा श्वास लेना है, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ना है। श्वासों के साथ आपने अपने मन मस्तिष्क को भी शांत रखना है। अब यहां पे हमने अपने हाथों को नमस्कार की स्थिति पे लाना है। ध्यान पूर्वक मेरी आवाज को सुनेंगे। जो मैं अफर्मेशन यहां पे बोलूंगा उसे ध्यान पूर्वक सुने और उसके बाद फिर आपने उसे खुद से 3 बार दोहराना है। हमारी आज की अफर्मेशन है, आई रिलीज एनी फिजिकल और मेंटल ब्लॉकेज दैट प्रिवेंट मी फ्रॉम अचीविंग माई डिजायर्ड वेट। क्योंकि हमारा जो पर्पस है वो वजन को बढ़ाना है और सारी चीजें जो है हमारे मन मस्तिष्क से ही स्टार्ट होती हैं। तो हमारी अफर्मेशन भी हमारे मन मस्तिष्क से ही जुड़ी हुई होनी चाहिए। मैं एक बार और दोहराऊंगा, ध्यान पूर्वक सुने और आप चाहें तो यहां से मेरे साथ में भी दोहरा सकते हैं। आई रिलीज एनी फिजिकल और मेंटल ब्लॉकेज दैट प्रिवेंट me from achieving my desired weight। इसे 3 बार आपने इसी तरह जैसे मैंने बोला आपने इसे आउट लाउड बोलना है, बाद में इसे मन में बांधना है, ताकि पूरी प्रैक्टिस के दौरान आज के पूरे दिन और कल तक जब तक हम नया अभ्यास नहीं करते, नई इंफॉर्मेशन नहीं बोलते, तब तक आप इसे मन में दोहराते रहेंगे। ऑलराइट, अब यहां पर हम लोग एक बार ओमकार की ध्वनि का गुंजन करते हैं, 3 बार शांति का उच्चारण। आंखों को बंद करके हाथ नमस्कार की अवस्था में बनाए रखें। श्वास भरेंगे, शांति शांति शांति। धीरे से अपने सिर को आगे की तरफ झुकाएं, चेहरे में मधुर सी मुस्कान लाएं और धीरे से अपनी आंख खोलेंगे, धीरे धीरे सिर को उठाएंगे। यहां से हम लोग अपने अभ्यास की शुरुआत कर रहे हैं। इसके लिए आपको अपने
कमर पे हाथ को रखना है। यहां पे हाथ रखने के बाद आपको शरीर के वजन को अपने दाहिने पैर की तरफ शिफ्ट करना है। श्वास को भरते हुए अपने बाएं पैर को ऊपर को उठाएं, फिर अपने बाएं पैर को बाहर की तरफ लेके जाएं। बैलेंस आपको बना के रखना है। फिर धीरे से श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 आपने पैर को नीचे लेकर के आना है। देखिए, यदि मुझे इस अभ्यास को वजन को कम करने के लिए करना होता तो मैं इसे डायनामिकली करता। अब मेरा पर्पस क्या है? वजन को बढ़ाना। प्रैक्टिस वही होगी, परंतु अब उसकी इंटेंशन चेंज हो जाती है, थोड़ा प्रैक्टिस करने का तरीका चेंज हो जाता है। चलिए वापस हम लोग श्वास को भरते हुए अपने बाएं पैर को धीरे धीरे उठाते हैं। धीरे धीरे उठाना है, ये कंट्रोल आपने अपने पैर पे लेकर के आना है। फिर उसके बाद धीरे से इसको बाहर को लेके जाएंगे। बहुत अच्छे, रुकेंगे रुकेंगे। अब धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे, बहुत ही धीरे 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 आपने इसे नीचे लेके आना है। बहुत सुंदर। एक बार और करेंगे इसी को ही। वापस से आपने पैर को सामने से ऊपर को उठाना है, फिर इसे बगल पे लेकर के जाएंगे। रुकेंगे, यहां पे रुकें रुकें रुकें, और फिर धीरे 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 पैर को नीचे लेके आएंगे। यही प्रक्रिया को अब हम लोग दूसरे पांव से करेंगे। शरीर के वजन को अपने बाएं पैर की तरफ लेके जाएं, फिर दाहिने पैर को सामने की तरफ से ऊपर उठाएं धीरे से। फिर इसे धीरे 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 अपने बगल पे लेकर के जाना है। रुकेंगे, यहां पे रुके रहें रुके रहें रुके रहें। बहुत अच्छा। अब धीरे 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 आपने पैर को नीचे लाना है। पूरा नीचे ले आएं, बीच में आ जाएं। फिर वापस से वेट शिफ्ट करेंगे लेफ्ट की तरफ, फिर राइट को सामने से ऊपर को उठाएंगे। बहुत सुंदर। फिर धीरे धीरे इसे बगल पे लेके जाएंगे। होल्ड करेंगे, रुके रहें रुके रहें, रुकने का प्रयास करें। बहुत अच्छे, रुके रहें रुके रहें। अब धीरे 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 नीचे लेके आएंगे। शरीर का वजन वापस से दोनों पैरों पे शिफ्ट करें, फिर अपने लेफ्ट पे लेके आए। एक बार और करेंगे इसी प्रैक्टिस को। बहुत ही धीरे से आपने पैर को ऊपर को उठाना है, फिर इसे बगल पे लेकर के जाना है। होल्ड करेंगे, होल्ड 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 होल्ड। अब धीरे 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 पैर को आपने नीचे को लेकर के आना है। यदि पैर आपके थोड़ा सा थक गए हैं तो पैरों को इस तरह से शेक कर सकते हैं, इससे आपके पैर रिलैक्स हो जाएंगे और फिर आगे वाली प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाएंगे। अब हमारी जो अगली प्रैक्टिस है ये भी इसी से ही सिमिलर है। अब रोटेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। करना क्या है? आपको श्वास को भरते हुए आपने पैर को सामने से ऊपर को उठाना है, फिर इसे इस तरह से बगल पे लेके जाना है। वजन मैंने इस पांव पे पूरा शिफ्ट कर दिया है। हल्की सी बॉडी मेरी तिरछी हो रही है, पूरा पांव इस तरह से पीछे को जा रहा है। फिर इसे पूरा पीछे लेके गया। रेंज ऑफ मोशन आपने बढ़ाना है और फिर हमने आगे को लेकर के आना ऊपर को। इस तरह से ये जो मूवमेंट है आपका चलता रहेगा। एक बड़ा सा सर्कल जितना बना सकते हैं आराम पूर्वक बैलेंस करते हुए ये सर्कल बनाना है। यदि बैलेंस आपका बहुत ज्यादा बिगड़े तब आपने दीवार का सहारा लेना है। मूवमेंट बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है और मूवमेंट को ब्रीदिंग के साथ करना है। श्वास को भरते हुए आपको पैर को ऊपर लेके जाना है, फिर श्वास को रोक करके इसे साइड पे, श्वास को छोड़ते हुए पीछे और नीचे, फिर श्वास को भरते हुए वापस से ऊपर आ जाएगा। इस तरह से ये प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी। ऑलराइट, रेडी हैं? चलिए शरीर के वजन को अपने दाहिने पैर की तरफ शिफ्ट करें। राइट लेग पे शिफ्ट करेंगे। श्वास को भरते हुए लेफ्ट को ऊपर उठाएंगे, फिर यहां से साइड पे लेकर जाएंगे, लेफ्ट को लेफ्ट की तरफ, फिर पीछे। श्वास को छोड़ते चले जाएं धीरे धीरे और पैर को नीचे। टच नहीं करना है, कर सकते हैं परंतु पूरा नहीं रखना है आपने। धीरे से यहां से स्लाइड करवा सकते हैं जमीन से ताकि बैलेंस भी मिलता रहे। और फिर श्वास को भरते हुए ऊपर उठा लें, फिर साइड को, फिर पीछे और फिर नीचे। बहुत अच्छे करें। दोबारा से श्वास को भरें, साइड को, पीछे और फिर नीचे। एक बार और श्वास भरें,
साइड को, पीछे, नीचे। चलिए इस पैर को नीचे रख देंगे। अब यही प्रक्रिया को अब हम लोग दूसरे पांव से करेंगे। श्वास को भरते हुए हमने पैर को सामने की तरफ से ऊपर को उठाना है, फिर बॉडी को आपने तिरछा करना है, पैर को इधर को लेके जाएं, बाहर को लेके जाएं, रेंज ऑफ मोशन बढ़ाना है हमको यहां पे। फिर पीछे को, पीछे को, पीछे को, और फिर श्वास को छोड़ते पूरा नीचे। वापस से श्वास को भरते हुए सामने से ऊपर, फिर साइड को लेके जाएंगे, साइड को, साइड को, साइड को, फिर पीछे, 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 श्वास को छोड़ते हुए नीचे। फिर से श्वास को भरते हुए सामने से ऊपर, फिर पैर को साइड को लेके जाएंगे और फिर पीछे को, पीछे को बैलेंस बनाएं और श्वास को छोड़ते हुए नीचे लेके आए। बहुत अच्छे। अब पैरों को अच्छे से शेक कर लें। हमारी अगली प्रैक्टिस है कास्ट तक्षणासन, जिसे चॉपिंग वुड के नाम से बोला जाता है। यह प्रैक्टिस काफी पॉपुलर प्रैक्टिस है हमारे हठ योग में, और कई जगह पर ये कई सारे इसके बहुत सारे बेनिफिट है, तो ये लगभग आपको हर जगह देखने के लिए मिल जाएगी। कास्ट तक्षणासन की प्रैक्टिस, जिसे हम लोग चॉपिंग वुड कहते हैं। अब ये है क्या, इसमें ये आपको इमेजिन करना होता है कि आपके सामने पे एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा है और आपके हाथ इस तरह से बंधे हैं, यानी कि आपके हाथ में कुल्हाड़ी है और आपने श्वास को भरते हुए इस कुल्हाड़ी को पूरे ताकत से ऊपर को उठाना है। श्वास को छोड़ते हुए आपने घुटनों को मोड़ना है, पैर आपके फैलेंगे और तेजी से आपने उस वुड के टुकड़े पे, उस लकड़ी के टुकड़े पे आपने प्रहार करना है। और प्रहार करते वक्त मुंह से श्वास छोड़नी और आवाज निकालनी है ऐसे, हा हा। इस तरह से आपका ये मूवमेंट चलेगा। ऑलराइट, चलिए साथ में करते हैं इस प्रैक्टिस को। बहुत ही एंटरटेनिंग प्रैक्टिस है। पैर आपने फैला लेने, शोल्डर लेंथ से थोड़ा ज्यादा ही आपने पैरों को खोलना है। अंगुलियों को बांधें, श्वास को भरते हुए दोनों हाथ आपने ऊपर लेके जाना है। नीचे देखेंगे, जहां पर आपकी लकड़ी रखी हुई है वहां देखें। बहुत अच्छे। घुटनों को एकदम से पूरा सीधा नहीं करना, आपने हल्का सा माइक्रो बेंड रखें। और जब नीचे को जा रहे हैं, आगे को जब झुकेंगे पूरी प्रक्रिया में, तब घुटनों को पूरा मोड़ दें। ऑलराइट, चलिए वापस से श्वास भरें, शुरू करेंगे। हा, बहुत अच्छे। फिर से श्वास को भरें, धीरे 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 ऊपर आना आपने पूरा। श्वास छोड़ें। हा, अब धीरे श्वास को भरते ऊपर आए, धीरे धीरे ऊपर आए, एकदम से नहीं आना आपने, धीरे धीरे। श्वास छोड़ें। हा, फिर से धीरे धीरे ऊपर आना है। बॉडी में आपने ऑपरेटिंग पावर को आपने इंक्रीज करना है, जिससे आपकी मसल बिल्डिंग होगी, आपका वेट बढ़ेगा। फिर से एक्सेल करते हुए नीचे। हा, बहुत से। एक बार और, धीरे 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 पूरा समय लेते हुए ऊपर को आए। अपनी बैक को सीधा रखें। जब आप ऊपर को आ रहे हैं तो आपकी स्पाइन सीधी है, और फिर आगे को झुकेंगे। हा, बहुत बढ़िया। आप धीरे से ऊपर आएंगे, धीरे 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 पूरा समय लेते हुए ऊपर आ जाएं, और जैसे घुटने सीधे हो जाएं, हाथों को नीचे। अब आप अपने पैर, हाथ, कंधों को शेक कर सकते हैं रिलैक्स करने के लिए। ऑलराइट, हमारी जो अगली प्रैक्टिस है वो है हाई लंज की, और उसमें है हमारा हाथों का मूवमेंट। ध्यानपूर्वक देखिएगा प्रैक्टिस को। मैं आपको एक बार डेमोन्स्ट्रेट करके दिखला देता हूं कैसे ये प्रैक्टिस होने वाली है। हमने अपने योग मैट के आगे वाले हिस्से पे आना है, फिर यहां से आपने अपने बाएं पैर को पीछे लेके जाना है, दायां आगे रहेगा। डिस्टेंस थोड़ा सा ठीक ठाक रखना है, बहुत बड़ा भी नहीं रखना है कि बॉडी एकदम से झुक जाए और वेट नहीं संभाल पाए, और बहुत कम भी नहीं रखना है कि कुछ इफेक्ट ही आपको फील नहीं हो रहा है। और आगे वाला जो पांव का घुटना है ये आगे नहीं जाएगा, ये एंकल की सीध में रहेगा, इसका ध्यान रखना है। ऑलराइट, फिर यहां से जो आपकी प्रैक्टिस है वो कुछ इस तरह से है कि आपको हाथों को अपने चेस्ट के पास पे रखना है। श्वास यहां पर भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए अपने हाथों को सामने की तरफ स्ट्रेच करवाना, चेस्ट सामने की तरफ खुली होगी। श्वास को भरते हुए हल्का सा ऊपर आएंगे। आप चाहें तो यहां पर झुके भी रह सकते हैं या फिर थोड़ा ऊपर आ जाएं। श्वास को छोड़ते तब आपने आगे को हल्का सा झुकना है और हाथों को स्ट्रेच करवाना है, अंगुलियों को थोड़ा सा फैला के रखें। श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, इस तरह से ये प्रैक्टिस चलेगी। चलिए साथ में करते हैं प्रैक्टिस को। योग मैट के आगे वाले हिस्से पे आ जाएं, अपने बाएं पैर को अपने ऊपर उठाना है, फिर पीछे लेके जाना है। हाथों को चेस्ट के पास में लाएं, हथेली अंदर को है। श्वास भरी, सामने को देखें। श्वास को छोड़ते हुए अब आपने नीचे की तरफ को देखते हुए एक बिंदु पे दृष्टि को केंद्रित करना और हाथों को स्ट्रेच करवाना है। बहुत अच्छे। फिर से श्वास को भरें,
पीछे वाले पाँव को सीधा और एक्टिव रखने का प्रयास करें, यानी कि क्वाड्स पुल होगी, नी कैप पुल होगी। श्वास को छोड़ते हुए हाथों को स्ट्रेच करवाएं, आपकी थाइज इंटरनली रोटेट हो रही हैं। श्वास को भरते हुए हाथों को अंदर लाएं, श्वास को छोड़ते हुए आगे, बहुत अच्छे। फिर से श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, एक बार और, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, अच्छे से हाथों को खींचेंगे, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5। धीरे से हाथ नीचे ले आएंगे कमर पे और पीछे वाले पांव को आगे। थोड़ा थकान आपको पैरों पे लगेगी, परंतु यही आगे जाकर के आपको बेनिफिट देगा। चलिए पैर को बदल लेंगे। अपने वजन को बाएं पांव पे लेकर के आए, दाहिने पैर को सामने से उठा करके आपने पीछे को लेकर के जाना है। और राइट, पैरों की अवस्था पे ध्यान देंगे। पैर आपके बहुत नैरो नहीं रखने, नहीं तो बैलेंस आपका जो है वो ठीक नहीं रहेगा। नैरो का मतलब है कि एक पांव दूसरे पांव के पीछे पे आ रखा है, आपको पीछे वाले पांव को हल्का सा बाहर को रखना है, इससे आपको बैलेंस मिलेगा। दूसरा, ये जो मूवमेंट है ये क्लोज हिप का मूवमेंट है, यानी कि आपकी थाइज इंटरनली रोटेट होगी। पीछे वाले पांव के क्वाड्स को पुल करना है, नी कैप को, ताकि थोड़ा एक्टिवेशन रहे प्रैक्टिस के अंदर। चलिए तैयार हो जाए, हाथ को चेस्ट की तरफ लाए, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ेंगे, आगे को झुकेंगे, बहुत अच्छे। वापस से श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, एक बार और, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, होल्ड, 1 2 3 4 5। धीरे से हाथ हिप पे आएंगे, पीछे वाले पांव को उठा करके आगे लेके आ जाए। आप चाहें तो यहां पर पैर को शेक करके रिलैक्स कर सकते हैं। पैरों के साथ साथ ही आप चाहें तो हाथ और कंधों को भी शेक कर सकते हैं। आराम से लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। आप इस तरह से भी हाथ और पैरों को खोल के आंखों को बंद करके रेस्ट कर सकते हैं, या फिर श्वास ज्यादा चढ़ गई है अगर आपकी, तो नीचे चाइल्ड पोज पे बालासन में बैठ करके भी आप रेस्ट कर सकते हैं। रेस्ट बहुत लंबा नहीं करना है, और जो रेस्ट दोगे आप शरीर को, वो शरीर का रेस्ट नहीं होना चाहिए, वो आपका ब्रेथ का और हार्ट बीट का रेस्ट होना चाहिए। कि अपने हृदय गति को नॉर्मल करें, हार्ट बीट को नॉर्मल करना है आपने, और अपनी श्वास जो आपकी चढ़ आई है उसको भी आपने धीरे धीरे नॉर्मल करना है। तो ये रेस्ट आपके ब्रेथ के लिए है और हार्ट के लिए, बॉडी के लिए नहीं है, क्योंकि बॉडी को हम चाहते हैं वो एक्टिव रहे। अभी बहुत सारी प्रैक्टिस जो हम लोग करने जा रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस आएंगी। रेस्ट यहाँ पे बहुत छोटा सा है। रेस्ट के बाद हमारी जो अगली प्रैक्टिस है, हम उसकी ओर को बढ़ते हैं। यदि आपको रेस्ट अभी और चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। जो लोग तैयार हैं मेरे साथ प्रैक्टिस को आगे बढ़ा सकते हैं। अगली प्रैक्टिस के लिए आपने हाथ चेस्ट के पास लाने हैं, मेरे साथ में आप करने का प्रयास करें। बहुत सिंपल है जाने का तरीका। घुटनों को मोड़ना है और बाहर की तरफ को जंप करनी है। हाथ वापस से कमर पे रख लें। ये एक मूवमेंट प्रैक्टिस है, तो आप एक बार मुझे देख लें करते हुए, फिर उसके बाद आप चाहें तो साथ में दोहरा सकते हैं। ऑलराइट, तो मूवमेंट प्रैक्टिस कुछ इस तरह से शुरू होगी कि हमने हाथों को फैलाना है शोल्डर डिस्टेंस पे। फिर मैं यहाँ पर श्वास को भरूंगा और फिर श्वास को छोड़ते हुए अपने राइट लेग को बाहर की तरफ को टर्न करूंगा और फिर बॉडी को राइट साइड को लीन करवाऊंगा। यहां पे मैंने अपने राइट फोर आर्म को अपने थाई के ऊपर रखा हुआ है, लेफ्ट को कान के पास से स्ट्रेच करवाया है, इस तरह से आएगा। फिर श्वास को बढ़ते हुए धीरे से ऊपर आऊंगा, पंजे को अंदर की तरफ टर्न करूंगा। मैंने पंजे को भी टर्न करवाया, ध्यान देंगे। श्वास को छोड़ते हुए मेरा लेफ्ट फुट बाहर को टर्न हो रहा है और लेफ्ट फोर आर्म लेफ्ट थाई के ऊपर आ रहा है, राइट आर्म स्ट्रेच हो रहा है कान के पास। इस तरह से पोजीशन बनेगी। फिर से श्वास को भरूंगा, श्वास को छोड़ूंगा, श्वास को भरूंगा, श्वास को छोड़ूंगा। तो इस तरह से ये मूवमेंट चलता रहेगा। पैरों को भी आपने स्विच करते रहना अंदर बाहर और बॉडी को भी स्विच करना है। रेडी? चलिए हाथों को फैला लें, श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए राइट साइड को आपने टर्न करना है। तो पहले राइट फुट को 90 डिग्री पे टर्न करवाएंगे, फिर बॉडी को भी राइट साइड को लेकर के जाएंगे। बहुत सुंदर। श्वास को भरते हुए बीच में आ जाए, हाथ और पैर फैले रहेंगे। श्वास को छोड़ते हुए अपने लेफ्ट को 90 डिग्री पे टर्न करवाएं, लेफ्ट फोर आर्म को नीचे लाएं और राइट आर्म को स्ट्रेच करवाएं। आप प्रैक्टिस को समझ गए, थोड़ा फास्ट करते हैं और कंट्रोल मैनर में करना है। श्वास को भरना है, सेंटर पे आना है, श्वास को छोड़ते हुए राइट को टर्न करना है, श्वास को भरते हुए सेंटर पे आए, श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट की तरफ को टर्न करें।
वापस से श्वास को भरते हुए सेंटर पे आए, श्वास को छोड़ते हुए राइट को टर्न करें, श्वास को भरते हुए सेंटर पे आए, श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट को टर्न करें। आखिरी बार श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें राइट, होल्ड करेंगे 5 काउंट, 1 2 3 4 5। श्वास को भरते वापस से सेंटर में आए, श्वास को छोड़ते हुए यही प्रैक्टिस आपने लेफ्ट से करनी है। होल्ड करेंगे 1, बहुत अच्छे, रुके रहेंगे 2 3 4 5। श्वास को भरते हुए धीरे से सेंटर पे आ जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से बीच में आ जाएंगे, हाथों को नीचे ले आए। आप चाहें तो वापस से हाथ और पैरों को शेक करके रिलैक्स कर सकते हैं। लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। चलिए आगे की प्रैक्टिस के लिए तैयार हैं? यदि तैयार हैं तो प्रैक्टिस को एक बार देख लें। ये प्रैक्टिस है हमारी साइड सिटअप की। अभी किस तरह से होगा वो आपको दिखला देता हूं। देखिए नॉर्मल किस तरह से होता है, यदि आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ है तो, आपके हिप्स में स्ट्रेंथ हो है तो प्रैक्टिस कुछ इस तरह से होती है कि आपने बॉडी को अपने राइट को शिफ्ट करना है, राइट नी बेंड होगी, लेफ्ट नी स्ट्रेट होगी और पूरा आकर के नीचे आप बैठ जाते हैं। इसमें 2 तरीके से हम बैठते हैं, एक में हिप हमारे उठे हुए हैं, सेकंड पोजीशन में हम हिप को भी नीचे रखते हैं। पैरों की भी 2 पोजीशन होती है, एक में फुट फ्लेक्स होता है पॉइंट, एक में पॉइंट होता है। फिलहाल आपने फ्लेक्स रखना है, ओके। पूरा नीचे आकर के बैठने की जरूरत नहीं है। यहां पे आपके हिप उठे रह सकते हैं, यहां पर रुक सकते हैं। यदि इतना नहीं हो सकता है तब आपने हाथों को इस तरह से जमीन पर रखना है और झुकना है आपने इस तरह से, बैक को सीधा रखेंगे। फिर श्वास को भरते हुए आपने हाथों को स्विच कर लेना और अपनी लेफ्ट नी को बेंड करना है, फुट को हल्का सा टर्न कर लें ताकि हिप ओपनिंग का जो इफेक्ट है वो आपको मिले। इस तरह से आप स्विच करके भी कर सकते हैं या फिर मेरी तरह इस तरह से पूरा बैठ करके फिर उठ के फिर दूसरी तरफ से इस तरह से बैठ के भी आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। तो आप अपने शरीर की क्षमता अनुसार कोई भी वेरिएशन को कर सकते हैं। ऑलराइट, तैयार हैं? चलिए पैरों को हल्का सा तिरछा कर लें ताकि अपने घुटने को आपको मोड़ने में या फुट को टर्न करने में आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए, इसलिए इनको हल्का सा बाहर की तरफ को खोल लेंगे। श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए हम लोग राइट साइड को झुक जाएंगे, यानी कि घुटने को मोड़ेंगे, नीचे को बैठेंगे जितना जा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। आप अपने क्षमता के अनुसार करें वेरिएशन को। फिर श्वास को भरते हुए पूरा ऊपर आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए यही हमने लेफ्ट की तरफ से करना है। बहुत अच्छे, वापस से श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए राइट, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट। बहुत अच्छे, श्वास को भरते हुए ऊपर आ जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए राइट को जाएंगे, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट को जाएंगे। एक बार और करते हैं, श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर आए, श्वास को छोड़ते हुए राइट को जाएंगे, श्वास को भरते हुए ऊपर आए, श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट को जाएंगे। अब यहां से श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर उठ करके बैठ जाएंगे, हाथों को खोलेंगे, श्वास को छोड़ते हुए पैर को बीच में ले आएंगे। वापस से अपने पैरों को शेक कर लें, आराम से लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। चलिए यहां से तैयार हो जाएं अगली प्रैक्टिस की ओर। यदि तैयार हैं तो डेमोन्स्ट्रेशन को ध्यानपूर्वक देखें। हमने क्या करना है, यहां से अपने पैरों को वापस से फैला लेना है। इस बार डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। फैलाने के बाद हाथ कमर पे आएंगे। हमने डिस्टेंस थोड़ा सा कम रखा हुआ है। पंजों को हम एक एक करके बाहर की तरफ को रोटेट करवा देंगे। श्वास हमने यहाँ पे भरनी है, हाथों को ऊपर लेके जाना है, श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ना है। डीप स्क्वाट यहाँ पर आपने करना है और इस तरह से आपकी कोहनियां मुड़ेंगी, हाथ फैले रहेंगे, घुटने मोड़ के जितना नीचे बैठ सकते हैं, डीप स्क्वाटिंग कर सकते हैं, करें। फिर श्वास को भरते हुए हाथ स्ट्रेच करेंगे, ऊपर को आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए वापस से आपने घुटनों को मोड़ना है। ये प्रैक्टिस आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी साथ में। चलिए आप भी अपने पैरों को फैला लें, रोटेट कर लें और यहां से मेरे साथ में करेंगे पहला स्टेप। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ बगल से खुलेंगे, घुटनों को मोड़ें। बहुत अच्छे, जितना नीचे जा सकते हैं जाएं, डीप स्क्वाटिंग करें।
फिर श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर को स्ट्रेच करवाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए आपने घुटनों को मोड़ना है। फिर से श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, घुटने सीधे। श्वास को छोड़ते हुए एल्बो को बेंड करेंगे, घुटनों को मोड़ेंगे। फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। बहुत अच्छे। वापस से श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे 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 नीचे। श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए वापस से नीचे 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 नीचे। फिर से श्वास को भरते हुए ऊपर, आखिरी बार अपना बेस्ट दें। श्वास को छोड़ते हुए नीचे 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 नीचे। बहुत अच्छे। होल्ड करेंगे 5 काउंट। 1, रुके रहें। 2, 3, 4, 5। धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे, घुटनों को भी सीधा करेंगे, पंजों को टर्न करें और फिर जंप करके पैरों को अंदर ले आएंगे या फिर वॉक करके भी ला सकते हैं। अब यहां पर पैरों को अच्छे से शेक कर लें। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। बहुत अच्छी प्रैक्टिस आप लोगों ने मेरे साथ में यहां पर की। यहां से हम लोग आगे की प्रैक्टिस की ओर बढ़ेंगे। उसके लिए आपने नीचे बैठ जाना है और रोलिंग करना है अपने स्पाइन पे, ताकि स्पाइन की आप हल्की सी मसाज कर पाएं और बॉडी को और रिलैक्सेशन की तरफ लेके जा पाएं। श्वास को छोड़ते हुए आपने पीछे को लुढ़कना है, श्वास को भरते हुए ऊपर को आना है। इस तरह से आपने रोलिंग करनी है ताकि आपके स्पाइन की एक अच्छी सी मसाज हो जाए यहां पे। अब यहां पे एक अच्छी सी मसाज के बाद आपने पीठ के बल लेटना है। पैर आपके हिप डिस्टेंस पे खुलेंगे। हाथों को आप इस तरह से शरीर के बगल पे रख सकते हैं, हथेलियां नीचे, और या फिर आपने अपने हाथों को और भी बाहर की तरफ खोल लेना है शोल्डर डिस्टेंस पे, एक एक करके। अब यहां पर जो प्रैक्टिस है वो आपका हिप का मूवमेंट है। आपने क्या करना है, पंजों को यानी कि अपने पैरों को नीचे प्रेस करना है, हिप को ऊपर उठाना है, श्वास को भरना है। श्वास को छोड़ते हुए अपने हिप को राइट साइड की तरफ को टर्न करना है और फिर जमीन से टच करवाना है। फिर श्वास को भरते हुए सेंटर पे लेके आना है और श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट की तरफ को टर्न करना है और फिर नीचे टच करवाना है। इस तरह से ही आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी। हाथ की 2 अवस्था मैंने बताई, एक खुलेंगे शोल्डर लेंथ में, एक में आपके हाथ शरीर के बगल पे होंगे। तो आप कहीं भी अपने हाथों को रख सकते हैं। प्रैक्टिस मेरे साथ कंटिन्यू करते रहें। चलिए सेंटर पे आ जाएं वापस। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, राइट को टर्न करेंगे। श्वास भरें सेंटर, श्वास छोड़ें, लेफ्ट को टर्न करेंगे। वापस से श्वास भरें सेंटर, श्वास छोड़ें, राइट को टर्न करेंगे। श्वास भरें सेंटर, श्वास छोड़ें, लेफ्ट को टर्न करेंगे। श्वास को भरते वापस से सेंटर पे आकर के फिर हिप को नीचे रख देंगे। ऑलराइट, अब अपने पैरों को थोड़ा और अच्छे से फैला लें। अब फिर यहां से श्वास को भरते हुए अपने हिप को ऊपर उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए अपने राइट साइड को लेके जाएंगे, फिर नीचे टच करवाएंगे, जिसमें आपके घुटने लेफ्ट की तरफ को टर्न होंगे हल्के से, एक हल्का सा ट्विस्ट बन के आएगा। फिर श्वास को भरते हुए सेंटर पे लें, अपने हिप को जमीन से उठा के रखें। श्वास को छोड़ते हुए अपने हिप्स को लेफ्ट की तरफ लेके जाएं और आपके दोनों घुटने राइट को टर्न हो रहे हैं, एक हल्का सा ट्विस्ट होगा। वापस से श्वास को भरते हुए सेंटर, श्वास को छोड़ते हुए राइट, घुटनों को भी टर्न करें, एक हल्का सा ट्विस्ट लें। फिर से श्वास को भरते हुए सेंटर, श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट, घुटनों को भी टर्न करें, एक हल्का सा ट्विस्ट लें। बहुत अच्छे। अब श्वास को भरते हुए सेंटर पे वापस आ जाएं, श्वास को छोड़ते हुए हिप को नीचे रख लें। फिर हम लोग पैरों को उठाते हैं ऊपर और हाथों से पकड़ने का प्रयास करते हैं, यानी कि हग करना अपने पैरों को। लंबा श्वास भरना है और श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को चेस्ट की तरफ पुल करें। एक अच्छा सा खिंचाव अपने पीठ पे लाएंगे। उसके बाद अपने शरीर को दाईं तरफ को टर्न करना है और हाथ का सहारा लेते हुए उठ करके बैठ जाना है।
किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में आप बैठ जाएंगे। यहां पर हम लोग करने जा रहे हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम को। ये जो अभ्यास है नाड़ी शोधन प्राणायाम का, ये हमारा स्लो मूवमेंट वाला अभ्यास रहेगा। स्लो ब्रीदिंग आपको करनी, जितना स्लो लेके जा सकते हैं स्लो ब्रीदिंग करेंगे। पूरी टेक्निक मैं आपको बतला देता हूं। बायां हाथ आपका ज्ञान मुद्रा में रहेगा, दायां हाथ आपका इस तरह से मुद्रा बनाएगा, नासिकाग्र मुद्रा जिसे कहते हैं, और इसे प्राण मुद्रा भी कहते हैं। यहाँ पर ये जो मुद्रा है ये आपके चेहरे पे इस तरह से आएगी कि जो आपकी मिडिल फिंगर है, जो बीच वाली उंगली है, वो दोनों बाहों के मध्य पे आएगी। अंगूठा आपकी दाहिनी नाक को बंद करेगा। आपने श्वास अपनी बाईं नाक से लेना है, लंबा, धीमा और गहरा, स्लो, जितना स्लो ले सकते हैं। और फिर अपनी बाईं नाक को बंद करें और अपनी दाहिनी नाक से एकदम से श्वास को बाहर छोड़ दें। फिर वापस से अपनी बाईं नाक से श्वास को भरें, लंबा, धीमा, गहरा, स्लो ब्रीदिंग करनी है आपने, एकदम से स्लो। और फिर अपनी दाहिनी नाक से श्वास को तुरंत ही बाहर छोड़ना है। चलिए एक बार और मैं आपके साथ में करता हूं। श्वास को भरें अपने बाईं नाक से, लंबा, धीमा, गहरा, अपना पूरा टाइम ले श्वास को अंदर ले आने में। फिर अपनी बाईं नाक को बंद करें और दाईं नाक से एकदम से बाहर को छोड़ दे सारी सांस। बहुत अच्छे। हाथों को नीचे ले आएंगे। अब मैं आपको इसकी रिपीटेशन बतला देता हूं। टेक्निक आपको पता चल गई है। आपने इसको कम से कम 15 से 20 बार करना है। फिर कुछ देर का रेस्ट लेना, जैसे कि 2, 4, 5 सेकंड का, और फिर एक और राउंड 15 से 20 श्वास का इस तरह से करना है। तो ये एक विशेष टेक्निक है नाड़ी शोधन प्राणायाम के अंदर। आपने कुंभक नहीं करना, यानी कि श्वास को रोकना नहीं है। लंबा, धीमा, गहरा श्वास आपने बाईं नाक से लेना। जब ले रहे हैं तो पूरा ठहराव होना चाहिए, और छोड़ रहे हैं तो एक्टिवली आपने छोड़ना है। इस तरह से इस प्रैक्टिस को आपने कंप्लीट करना है 2 राउंड के अंदर। और फिर आपने पीठ के बल लेट करके शवासन को करना है। शवासन को आप 2 मिनट से लेकर के 10, 15, 20 मिनट तक भी कर सकते हैं अपने समय के अनुसार, और कितनी आपको थकान है, कितनी नीड है शवासन की, उसके अनुसार। ऑलराइट, तो इस तरह से ये आपका पूरा प्रैक्टिस का स्ट्रक्चर है। ये इस हफ्ते आपकी कंप्लीट हो जाती है फर्स्ट वीक में। जब आप सेकंड वीक में इस प्रैक्टिस को करेंगे तो हर एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को आपने खुद से इंक्रीज करना है, उसके टाइम ड्यूरेशन को इंक्रीज करना है, होल्डिंग को इंक्रीज करना है। यानी कि स्टार्टिंग में तो मैं आपके साथ कर रहा हूं, परंतु जैसे ही आपके वीक बाय वीक मूव आप करने लगेंगे, आपने सिर्फ टेक्निक को देख करके समझना है और फिर वीडियो को रोक के आगे बढ़ा दें। आपने फिर खुद से अपने टाइम को बढ़ाना है, अपनी होल्डिंग के काउंट को बढ़ाना है, अपनी रिपीटेशन को बढ़ाना है, चाहे वो आसन हो, चाहे वो प्राणायाम का अभ्यास हो। तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस वीक बाय वीक प्रोग्रेसिव होती जाएगी और रिजल्ट भी आपके लाइफ में फास्टर आने लग जाएंगे। जो आपका पर्पस है वो कम से कम टाइम में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, ये थी हमारी आज की प्रैक्टिस। इसी के साथ करता हूं मैं आज की इस प्रैक्टिस की समाप्ति। नमस्कार।